तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे इस भौतिक जगत में, क्योंकि हमने अपने आप की दो आइडेंटिटी बना ली है, वास्तविक एक आइडेंटिटी है हमारी और एक अवास्तविक आइडेंटिटी है। जो वास्तविक आइडेंटिटी है उसके एक अलग कार्यकलाप हैं, एक अवास्तविक आइडेंटिटी है उसके अलग कार्यकलाप हैं। वास्तविक आइडेंटिटी क्या है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और अवास्तविक आइडेंटिटी क्या है कि मैं क्या हूं, ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। ये क्या है, अवास्तविक आइडेंटिटी है हमारी। हम अपने आप को आइडेंटिटी किससे करते हैं, जैसे हम कहते हैं अहंकार, कहते हैं कि ये मैं करता रहता है, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। तो एक्चुअली क्या है कि जो अहंकार है, अहंकार तो जरूरी है होना और होना ही चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा अहंकार कैसे होना चाहिए। अहंकार का मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन आप ये लेके चलो, अहंकार का मतलब होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। मेरी वास्तविक पहचान क्या है, मेरी हमारी वास्तविक पहचान क्या है, वो एक्चुअली अहंकार में आती है। और जो दूसरा क्या है, मिथ्या अहंकार, जो क्या होती है अवास्तविक पहचान। जब हम कर लेते हैं तो हम कौन से उसमें आ जाते हैं, मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं। तो मिथ्या अहंकार गलत है। अहंकार तो है मैं आत्मा हूं। अब कोई कहे व्यक्ति कि भाई मैं इस कंपनी का मेन ओनर हूं, अब वो है ओनर, अब सामने आगे अरे अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी क्या वो है, वो तो अपनी पहचान दे रहा है आपको, उसमें भी तो मैं आ रहा है ना। शब्द क्या आ रहा है प्रभु जी, मैं शब्द आ रहा है। अब मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बाहर जाएं, वो कहें कि भाई आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। अरे बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर बता रहा अपने आप को। अरे भाई वो है, उसकी आइडेंटिटी है वो। तो कई लोग कहते हैं अरे आप बड़ा मैं करते हो, मैं करते हो। सही है कि भाई हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है, अहंकार वाली बात नहीं है। हम अपने आप को मानेंगे ही नहीं कि मैं कौन हूं। सबसे बड़ा जो फार्स खेलते हैं वो यही लोग खेलते हैं कि मायावादी लोग, कि मैं कुछ नहीं हूं। क्या कहते हैं, मैं क्या हूं, बोलते हैं मैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं। वो कहते हैं मैं और ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। वो पर ब्रह्म और ब्रह्म में डिफरेंस नहीं जानते, करना ही नहीं जानते। वो कहते हैं कि ये भौतिक जगत में हम आ गए हैं, भौतिक जगत में आ गए हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं घड़े का। किसका एग्जाम्पल देते हैं, घड़े का उदाहरण देते हैं कि घड़े के अंदर भी हवा है, घड़े के बाहर भी स्पेस है, अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। तो जो घड़ा है जब ये फूटेगा तो क्या होगा, स्पेस में स्पेस मिल जाएगा। पर प्रश्न ये उठता है, वो कहते हैं अद्वैत है कि सब कुछ एक है, कि मैं और वो एक है, मैं और वो एक है। ऐसे एक मायावादी था जिसने अपने क्या कर रखा था प्रभु जी, अपने वहां पे लिखा हुआ था सो अहम, एक अपने दीवार पे, अपने मठ की दीवार पे लिखा हुआ था सो अहम। तो अब एक वैष्णव गुजर रहा था वहां से, उसको खर गया कि यार सो अहम लिखा है। सो अहम मतलब मैं वही हूं, ठीक है, मैं भगवान ही हूं, मतलब मैं वही हूं। तो उसने आगे ना दिमाग लगाया, भगवान बुद्धि देते हैं, उसने सो अहम के आगे दा लगा दिया, दा सो अहम। क्या लगा दिया, दा सो अहम, कि दासो अहम। फिर वो गया भाई साहब, उसने कहा ये क्या चक्कर है, ये दासो अहम किसने लगा दिया, दा कैसे लगा दिया इसके आगे। तो अब वो मायावादी भी, उसको भी दिमाग तो भगवान ही दे रहे हैं। उसने क्या कर दिया प्रभु जी, आगे दा के आगे स लगा दिया, सदा सो अहम, सदा सो अहम, कि मैं हमेशा से वही हूं, सदा सो अहम। लो जी, परंतु भक्त तो एक कदम आगे। भक्त क्या है, चतुर। क्या कहते हैं भक्त को, भक्त चतुर होता है। तो भक्त ने क्या किया, जाके देखा अरे ये फिर बदमाशी कर दी इसने, सदा सो अहम लिख दिया। तो उसने एक और दा लगा दिया, दास दासो अहम। क्या कर दिया, हाँ एक और लगा दिया, दास दासो अहम, कि मैं दासानु 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 दास। तू क्या भगवान बनने की बात कर रहा है, मैं तेरे को कह रहा हूं तू दास बन, तू बार बार कह रहा है मैं भगवान हूं। क्या हो रहा है प्रभु, बार बार क्या कह रहा है कि मैं क्या भगवान बनना चाहता हूं, और वो बेचारा उसको दास बना रहा भक्त। अरे भक्त दास बन जा भाई, तो क्या भगवान बनने के चक्कर में लगा। तो ये दो तरह के
आत्मा से एक आइडेंटिटी किसकी है? मेरी आत्मा की। एक आइडेंटिटी किसकी है प्रभु जी? इस शरीर की जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है, फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स ईगो से आती है निकल के। किससे निकल के आती है? फॉल्स ईगो। जब हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे गुरुजी बता रहे थे उस दिन बोर्ड पे, इतना अच्छा समझाया था गुरुजी ने आत्मा और मन के बारे में, कि जो मन है, जो माइंड है हमारा, ये इस आत्मा का ओरिजिन, जो आत्मा है उसका क्या है प्रभु जी? शैडो है, प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब दिखता कहाँ है? ये इस माया में दिखता है। किसमें दिखता है? इस माया में दिखता है। एक बार की कहानी है, एक बार क्या होता है कि शेरों का झुंड होता है। किसका? शेर, बहुत सारे शेर होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जा रहे होते हैं कहीं घूमने प्रभु जंगल में। तो ये छोटा सा जो शेर का बच्चा होता है, उसके साथ क्या होता है प्रभु जी? वो ना हो जाता है कहीं इधर उधर, और वो जाके बकरियों के उसमें झुंड में घुस जाता है। अब बच्चा होता है, उसको शेर को पता नहीं, तो बकरियों के झुंड में घुस जाता है। अब जैसे बकरियां पलती है वैसे ही वो पलता है। अब जो बकरियां खाती हैं वैसे वो धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, वैसे वो धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। वही सब वो कार्य करता है। अब वो बोले क्या चक्कर है? अब वो बोले, बकरी तो बोलती मैं। अब वो क्या करता है प्रभु जी? वो उस वक्त कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसको बोलना ही नहीं आता मैं। तो फिर क्या होता है, एक दिन एक वो उसका शुभ चिंतक शेर आता है। वो बोलता है, वो देखता है, ये क्या कर रहा है? ये तो उस फला का बच्चा है, उस शेर का बच्चा है, ये यहाँ क्या कर रहा है बकरियों के बीच में? तो वो उसको जाता है, उसको पकड़ के और ले आता है और उसको समझाता है, यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ये तेरी जगह थोड़ी है, तू किन के साथ खेल रहा है, किन के साथ बड़ा हो रहा है? क्या समझता है तू अपने आप को? तू बकरी है? वो उसने क्या आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को प्रभु जी कि मैं क्या हूं? बकरी हूं। उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। फिर क्या होता है, वो दिखाता है, बोला देख नदी के अंदर। वो जब नदी में देखता है शेर, तो उसको दिखता है कि मैं तो शेर हूं। बोला अब तू बोल, क्या बोलता है? बोला जोर से बोल, जो भी बोलेगा। वो दहाड़ता है जोर से, वो ये क्या हुआ? बोला वो मैं करती है, तू तो दहाड़ता है। तू क्या कर रहा है? तूने अपने कार्यकलाप भी बदलने की वो कर ली है प्रभु जी। तूने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, अपने कार्यकलाप बदल लिए, पता नहीं क्या खा रहा है उनके जैसे, घास फूस खाता है प्रभु। तो हम भी उसी शेर के बच्चे की कैटेगरी में आते हैं। हमने क्या कर लिया, अपनी भटक गए हम। किससे? भगवान के झुंड से, भगवान के जो भक्तों के झुंड से क्या हुआ प्रभु जी? भटक गए और फिर यहाँ आ गए। अब क्या है, अब हमारे कार्यकलाप वगैरह सब हमने जो क्या बना लिए, ये बना लिए, ये शरीर सब कुछ। ये शरीर वही भाई, जैसे वो शेर भी मैं करने लगा, तो हम भी क्या करते हैं, इस भौतिक जगत के जितने भी कार्य हैं वो सब हमने इस शरीर, मतलब शरीर के जितने भी कार्य हैं उसको सब कुछ बना लिया। 24 घंटे क्या कर रहे हैं? केवल शरीर के आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, केवल ये 4 कार्य ही में ही बिल्कुल पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं।